लाल जय 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 श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे जिनके पद की धूरी सर्वत्र सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक के पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय श्री राधे जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ प्रभु दीन दया जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज
की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु संखेय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की अतिशय कृपा है। घर बैठे ही हम लोग गंगा यमुना सरस्वती संगम में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं महाराज। जय हो। ये जो सत्संग है ना, ये चलता फिरता प्रयाग है, ये भी संगम है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तीर्थ में स्नान करने के लिए, आचमन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन कथा रूपी जो भागीरथी है, जो गंगा है, वो तो ऐसी है कि कान में सुनने मात्र से ही जीव को पवित्र कर देती है। तो और सुनना तो दूर बैठ करके भी हो सकता है। देखो विज्ञान का कैसा बढ़िया ये सदुपयोग है कि दूर बैठ करके ही हम और आप सब लोग भगवत कृपा से चर्चा कर रहे हैं। बताओ, आप दिल्ली में बैठे हैं और कोई तो बाहर से भी आते हैं, कनाडा से भी आती बहन। हाँ, एक तो हमारी श्रोता कनाडा की है, विदेश की है। बताओ, वो तो हजारों किलोमीटर दूर से सुन रही है। दिन और रात का फर्क है प्रभु। हाँ, दिन और रात का फर्क है वहां पे। तो अब आप भी 150 किलोमीटर तो दूर है ही जी। इतनी दूर से बैठकर हम लोग कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। सब कृपा है आपकी, प्रभु की। हाँ, अपने समय को सार्थक करे, भगवान की कृपा से ही तो होता है महाराज। आपकी भी कृपा है प्रभु। हमारी कुछ कृपा नहीं है, हम तो अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर, नहीं तो सारा समय ऐसे ही चला जाता है। जय हो जय हो। भगवान की दया से सब हो रहा है, उसका हम आनंद ले रहे हैं। तो कल हम लोगों ने ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में जो शंकर जी की जो कथा है उसका हमने श्रवण किया। बड़ी अद्भुत कथा है, आज भी बड़ी सुंदर चर्चा है। 29वें अध्याय में 89वें अध्याय में प्रभु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और दूसरा एक प्रसंग है कि द्वारिका में ब्राह्मण रहते थे, उनका कुछ ऐसा प्रारब्ध था कि उनके तीन पुत्र जन्म लेते ही मर गए। तो पहली बार जब उनका पुत्र मरा था तो उनको बड़ा दुख हुआ था और वे भगवान के पास आए और भला बुरा कह करके गए वहां से ठाकुर जी के दरबार में, सभा में आकर, और उन्होंने कहा कि प्रजा के ऊपर कोई संकट आता है तो वो राजा का पाप है, इसलिए प्रजा दुखी होती है। राजा जो है अधार्मिक होता है, अन्याय करने वाला होता है, तो उसकी प्रजा को उसका पाप भोगना पड़ता है। तो मेरा कोई ऐसा अपराध नहीं है कि राजा के दोष के कारण मेरा बालक मर गया, और बताओ ये कैसा राजा है, क्या है, ऐसा उन्होंने पंडित जी ने क्रोध में आकर, दुख के आवेग में, भगवान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि दुखी आदमी जो है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। जो ज्यादा दुखी होता है ना उसका फिर विवेक बुद्धि काम नहीं करती। तो भगवान ने कहा कि अब इनसे ऐसी स्थिति में क्या बात की जाए, तो कुछ नहीं कहा। ऐसी दूसरी बार तीसरी बार भी वो ब्राह्मण आए
और अपने मरे हुए बालक को सभा में रख करके और भला बुरा कह करके चले गए। जब तीसरी बार आए थे ना, तो उस समय अर्जुन भी सभा में बैठे थे। महान धनुर्धर पांडव वंशी अर्जुन, उनके जैसे वीर योद्धा तो वे ही हैं। तो उनके सामने उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को फिर भला बुरा कहा। अर्जुन से सहन नहीं हुआ और कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम क्यों दुखी होते हो, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। तो बोले अब की बार जब मेरे संतान हो तो आप आ जाना। और उन्होंने कहा पंडित जी ने, तुम क्या रक्षा करोगे, जब ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो बड़े सामर्थ्यवान हैं, बड़े बड़े काम इन्होंने कर दिए, जब ये मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर पा रहे तो तुम तो क्या करोगे। तो बोले नहीं नहीं महाराज, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास गांडीव धनुष है, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में तृप्त किया है, संतुष्ट किया है, और मैं तुम्हारे पुत्र की जरूर रक्षा कर लूंगा, तो मुझे हल्के में मत लो। हाँ, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। तो बोले अच्छा, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर सोच लो, अगर तुम रक्षा नहीं कर पाए तो फिर तुम मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। तो बोले हाँ, सोच लिया, काल की भी मेरे आगे दाल नहीं गलेगी, मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा। तो महाराज जब उनकी जो पत्नी, उनको जब प्रसव का समय आया तो अर्जुन को बुलवाया उन पंडित जी ने। बोले आओ महाराज। तो अर्जुन आए और महाराज जहाँ सूतिका गृह था, जहाँ वो ब्राह्मणी थी, उस कुटिया की उस कक्ष को अपने बाणों से एकदम इतना बंद कर दिया कि वहां वायु भी प्रवेश न कर पावे, ऐसा बंद कर दिया अपने बाणों से। लेकिन जैसे ही प्रसव हुआ और बालक का जन्म हुआ तो बालक एक बार रोया और तुरंत उसका प्राण पखेरु उड़ गए, वो मर गया। अब तो महाराज वो पंडित जी ने अर्जुन को भी बड़ा बड़ा बुरा कहा, तेरे गांडीव रखना तुम छोड़ दो, और तुम तो बड़े धूर्त हो, ठग हो, तुम्हारी बातों में मैं आ गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। बड़ा महाराज उन्होंने खूब कोसा उनको। अर्जुन बड़े बेचारे निराश हो गए और भगवान के पास आए, बोले प्रभु मुझे जीना नहीं है, अब मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। तो बोले क्यों? अरे महाराज इतनी निंदा हुई, इतनी मेरी बेइज्जती हुई, अब मैं कैसे जीवन धारण करूं। तो बोले कोई बात नहीं, देखो जो विधाता का विधान है वो होकर के रहता है, तो प्रारब्ध बड़ा बली है, उसको कोई मेट नहीं सकता। भगवान देखो, भगवान ने जो सब सृष्टि बनाई है, भगवान ने ही सब नियम बनाए, विधान भगवान की बनाए हैं। भगवान चाहे तो अपना विधान बदल सकते हैं, पर देखो एक बार कोई कानून बन गया और उसको कोई बात बात पे बदला जाए तो फिर कोई कानून रहेगा ही नहीं, फिर तो सभी बदल जाएंगे कानून, और फिर उन कानूनों के बदलने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, विसंगति पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान अपने विधान को बदलते नहीं। भगवान चाहे तो बदल सकते हैं, भगवान के लिए कोई वो थोड़ी है, पर यदि अपने विधान को ठाकुर जी बार बार बदलेंगे तो पूरी सृष्टि का जो चक्र है उसमें बड़ी भारी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी नहीं करते, तो भगवान ने उनको समझाया, तो बोले चलो तुमको मैं ले चलता हूँ। तो भगवान अर्जुन को लेकर के गए। भगवान अर्जुन को लेकर के महाराज पश्चिम दिशा की ओर ठाकुर जी ने प्रस्थान किया। दिव्य रथ पर सवार हो गए और 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप 7 समुद्र को लांग कर, लोकालोक पर्वत को लांग कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। ऐसी जगह प्रवेश किया जहां सूर्य का भी प्रकाश पहुंचता नहीं था, वहां अंधेरा ही अंधेरा था। वहां महाराज इतना अंधेरा था कि जो भगवान के रथ में जो 4 घोड़े थे ना, वो घोड़ों को मार्ग ही नहीं दिख रहा था आगे का, अब कहाँ चले, कैसे चले। अगर रात में भी, हमारे यहाँ रात में भी अंधेरा इतना नहीं होता, क्योंकि सूर्य की अनुपस्थिति में चंद्रमा दर्शन देते हैं, चंद्रमा तारे, और वे अपने प्रकाश से चांदनी से
लोगों को, संसार को प्रकाशित करते। अब जब अंधेरी रात होती है तो भी हम इतना तो अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी उसमें मार्ग तो सूझ जाता है कि ये रास्ता जा रही है, ये ऐसे। लेकिन वहां महाराज ना तो कोई सूर्य है, न चंद्र है, ना कोई तारा है, तारा मंडल भी नहीं है वहां, कोई ग्रह नहीं, तो वहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो घोड़े मार्ग भटक गए, भूल गए। तो योगेश्वरों को भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब घोड़ों की ये दशा देखी तो अपने सूर्य के समान, सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे कर दिया, आगे चलने की आज्ञा दी। अब तो चक्र भगवान आगे चलने लगे तो मार्ग जो है वो महाराज प्रकाशित हो गया। ज्योतिर्मय तेज से चक्र भगवान ने सारे अंधकार को दूर कर दिया। अब तो महाराज घोड़े बड़ी जोर से चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान श्री राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। राम जी के धनुष से जब बाण छूटता है महाराज किसी को दिखाई नहीं पड़ता, बहुत तेजी से जाता है। तो ऐसे ही भगवान का रथ वहां चला जा रहा है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चली और उस आंधी के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी जो बहुत भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था, उसमें महाराज मणियों के खंभे चमक रहे थे और उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मणियों ने ही उस महल को प्रकाशित कर रखा था। उसी महल में भगवान श्री शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे, 1000 सिर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी और प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था। तेज जी कैसे हैं? श्वेत वर्ण के, और गला तथा जीव नीले रंग की। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर में से दिव्य कांति प्रकाशित हो रही है, दिव्य कांति निकल रही है और महाराज वर्षाकालीन मेघ के समान वे श्याम वर्ण के हैं। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुख पर प्रसन्नता खिल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। वे भगवान ही हैं। शेष जी की सैया पर भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान हैं और एक रूप से तो अर्जुन के साथ खड़े हैं और एक रूप से शेष जी की सैया पर विराजमान हैं। तो भगवान की सुंदर शोभा है। महामणि व्रात किरीट कुंडल प्रभा परिक्षिप्त सहस्त्र कुंतलम प्रलम्ब चार्वष्टभुजम सकोस्तुभम श्रीवत्स लक्ष्मण वनमालयावृतम। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली हल्के चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजाधारी हैं। गले में कौस्तुभ मणि है, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक बनमाला लटक रही है। और क्या देखा? सुनंद नंद प्रमुखई पार्षदई चक्रादिर मूर्ति धरे निजायुधरी पुष्या स्त्रिया कीर्त्य जया किलर्भिवी निषेव्य मानम परमेष्ठिनाम पतिम। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजय ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां
ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही है। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप उन श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अपने ही स्वरूप है भगवान के। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे, तो भगवान के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, वे भूमा पुरुष हैं, अनंत भगवान हैं। वे एक रूप से यहाँ पाताल में विराजमान हैं, शेष भगवान की सैया पर, और एक रूप से वे अवतार लेकर श्री कृष्ण रूप से लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण और हे अर्जुन, आप दोनों को देखने के लिए ही, आपका दर्शन करने के लिए ही ब्राह्मण के बालक मैंने अपने पास मंगा लिए थे। आप दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र आप लोग अब मेरे पास आ जाएंगे, लौट आएंगे। आप साक्षात नर और नारायण हैं। यद्यपि आप पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण कर रहे हैं। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और फिर बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे वैसे ही द्वारिका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। जो 4 वर्ष पहले हुआ था वो 4 साल का हो गया था, जो 3 साल पहले हुआ था वो 3 साल का हो गया, तो बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी, और लाकर के भगवान ने उनके पिता को उनको सौंप दिया। तो वो ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न हो गए और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जो अर्जुन के ऊपर जो वो मिथ्या आरोप लगा रहे थे, उनका जो तिरस्कार कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि आपके समान तेजस्वी कौन होगा, आपने मेरे मृत बालकों को फिर से जीवित कर दिया। एक तो मरने वाले की रक्षा कर लेना अलग बात है, लेकिन मरे हुए को जीवित कर देना ये तो बड़ा भारी चमत्कार है। तो उन्होंने खूब खूब प्रशंसा करी, भगवान को प्रणाम करके वे चले गए। अर्जुन जो है भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। हमारा कोई बल नहीं, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। हमारे भीतर और सारी संसार में, सृष्टि में जो भी मनुष्य है, जो भी प्राणी है, उनके भीतर जो शक्ति है, उनके भीतर जो साहस है, पुरुषार्थ है, वो सब भगवान की ही कृपा से है। भगवान ही सामर्थ्य देकर जैसी सेवा जिससे लेना चाहते हैं वैसी ले लेते हैं। आप देखिए ना, कोई व्यक्ति तो संसार में खूब नाम कमाते हैं, खूब प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, बड़े बड़े काम उनके द्वारा होते हैं, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, उनका जीवन ऐसे ही हो जाता है। तो क्या अंतर हुआ? अरे वे ही 2 हाथ पैर हमारे पास हैं, वे ही 2 हाथ पैर उन सबके पास है। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, वो ही सब शरीर के। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, उनके पास कोई 10-20 हाथ पैर है, इतने ही है। लेकिन महाराज भगवान ने उनको ऐसी सामर्थ्य दे दी है, भगवान उनके द्वारा ऐसी सेवा कराना चाहते हैं तो ठाकुर जी अपनी शक्ति सामर्थ्य करा लेते हैं। तो ये बात है, जो भी हमारे द्वारा हो रहा है उसको भगवान का ही कृपा का, भगवान की ही कृपा का फल समझना चाहिए।
अर्जुन ने कहा सब भगवान की कृपा का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण किया और आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजावर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला, बहुतों को दूसरों के द्वारा मरवा डाला। अर्जुन आदि के द्वारा इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी अध्याय में तीनों देवों की, ब्रह्मा जी की, शंकर जी के, विष्णु भगवान की परीक्षा का भी वर्णन है जो प्रभु जी ने करी थी। तो उसकी कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि एक बार महाराज सरस्वती नदी के तट पर बड़ा भारी यज्ञ हुआ। उसमें महाराज सभी ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए और वहां यज्ञ के पश्चात सत्संग हुआ और वो सत्संग वाद विवाद में बदल गया। वाद विवाद क्या हो रहा था कि जिस अपने इष्ट में श्रद्धा है उसी को सब बड़ा बता रहे थे, श्रेष्ठ बता रहे थे। कोई विष्णु भगवान के उपासक थे, वैष्णव थे, वे कहते थे विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई शंकर जी के उपासक थे, वे कहते थे शंकर जी सबसे श्रेष्ठ हैं। कोई ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताते थे, कोई और दूसरे देवताओं को श्रेष्ठ बताते थे। कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं निकला और वाद विवाद बढ़ गया। अंत में निष्कर्ष ये निकला कि भाई इसमें अभी संदेह है कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ, ये संदेह की बात है। इस संदेह को दूर करना चाहिए, तीनों देवों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा कौन ले? प्रभु जी को नियुक्त किया गया, प्रभु जी परीक्षा लेंगे। तो प्रभु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए उन्होंने ना नमस्कार किया ना तो इनकी स्तुति ही की। इस पर महाराज ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और ऐसा क्रोध आया कि मानो भस्म कर देंगे प्रभु जी को। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र है, प्रभु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने अपने क्रोध को भीतर ही भीतर दबा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। तो प्रभु जी ने देखा कि इन्होंने अपना क्रोध सहन तो कर लिया लेकिन क्रोध तो इनको आ ही गया, इनमें धैर्य नहीं है। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। वहां भगवान शंकर जी ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं तो बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, मिलने के लिए आगे बढ़े। भृगु जी ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया, दूर रहो मुझसे, क्या अपवित्र वेशभूषा तुम्हारी, शमशान में रहते हो, राख लपेट लेते हो, नग चर्म लपेटे हो, एरुंड मुंडों की माला पहन, मुझसे दूर रहो, तुमसे छुजाऊंगा तो मुझे स्नान करना पड़ेगा। प्रभु जी परीक्षा करने के लिए आए थे ना, तो बोले तुमसे मैं नहीं मिलता। तो ऐसी प्रभु जी की बात सुनकर शंकर जी के नेत्र लाल हो गए। तीसरी आंख खुलने वाली थी महाराज। तीसरी आंख खुल जाती तो प्रलय हो जाता, लेकिन खुलने वाली थी। तभी पार्वती जी ने उनका हाथ चरण पकड़ लिए, उनका हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये आपके भैया ही तो है, इनके ऊपर क्रोध न करें, ब्राह्मण देवता है। तो भोले बाबा थोड़े से अपने क्रोध को पी गए और महाराज बोले अब मेरी आंखों के आगे से चले जाओ अगर तुम्हें जीवित रहना है। नहीं तो अभी जय सिया राम कर दूंगा, बड़े बनते हो पवित्र। प्रभु जी वहां से दौड़े, बोले महाराज इनके आगे थोड़ी देर टिके तो ये तो जय सिया राम हो जाएगा, अभी हो जाएगी परीक्षा। फिर तो प्रभु जी वहां से चले और प्रभु जी वैकुंठ में गए। वहां उन्होंने क्या देखा? सयान प्रिय उत्तंगे पदा वक्ष्य ताड़यत ततोत्थाय भगवन स लक्ष्म्याम सताम गति। अच्छा, विष्णु भगवान में धैर्य और उदारता, कृपालुता, दयालुता कुछ अधिक है ना, तो भगवान की परीक्षा भी वैसी हुई, कड़ी परीक्षा हुई।
उन्होंने, प्रभु जी ने देखा कि वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि, श्री नारायण भगवान लक्ष्मी जी के गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए, बहुत सौम्य शांत वातावरण है। भगवान के पास भगवान की सेवा में लगे हैं और भगवान विश्राम कर रहे हैं, सब जगह शांति का वातावरण है। उसी समय प्रभु जी आए और इधर देखा ना उधर, भगवान के वक्ष स्थल पर, छाती पर बहुत जोर की लात दी। भगवान के वक्ष स्थल पर लात का प्रहार किया, पैर का प्रहार किया। जैसे ही भगवान ने देखा कि प्रहार हुआ है, भगवान हड़बड़ा करके उठे और सीधे लपक कर प्रभु जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु जी के चरण पकड़ लिए और भक्त वत्सल भगवान लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे, सैया से नीचे उतरे, मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया और चरण पकड़ करके कहा, ब्राह्मण आपने मेरे ऊपर ये प्रहार किया तो ठीक ही किया। आप ब्राह्मण देवता हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, आप आए, मैं आपके स्वागत में उठ नहीं पाया, मुझे किसी ने संदेश ही नहीं दिया, मैं आपका सत्कार नहीं कर पाया, इसलिए आपने मुझे जो दंड दिया तो ठीक किया। लेकिन प्रभु आपके चरण कमल कोमल हैं और मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी? तो ये मेरा अपराध, आप मुझसे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, और आपको चोट लग गई तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करें। जैसे ही भगवान ने कहा, भगवान पंडित जी के, ब्राह्मण देवता के चरण को फैलाने लगे, तो चोट लग गई होगी आपको, इसलिए बरहम लाओ, को दवाई करो। जैसे ही भगवान की वाणी सुनी, ठाकुर जी की वाणी अद्भुत, और भगवान की कैसी क्षमा, कैसा धैर्य, कैसी कृपा करुणा। ओ प्रभु जी ने साष्टांग लौट करके दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज आज परीक्षा हो गई, सारे संदेह हम लोगों के दूर हो गए। बोले कैसी परीक्षा? बोले महाराज उन्होंने सारी बात बताई कि हम सब ऋषि मुनि महात्मा वहां बैठे थे, ऐसा विवाद हो गया, तो मैं परीक्षा करने के लिए आया था। तो मैंने परीक्षा के कारण आपके श्री विग्रह को वक्ष स्थल पर मैंने प्रहार किया, उस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। और आज परीक्षा में ये सिद्ध हो गया कि सबसे बड़े आप हैं, जिसमें सबसे अधिक क्षमा है, ध्यान दीजिए, जिसमें सबसे अधिक क्षमा है वो सबसे बड़ा है। हाँ महाराज, वो सबसे बड़ा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज, अब तो ब्राह्मण देवता जो हैं उनके चरणों में लौट गए और भक्ति के उद्रेक से उनका गला भराया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। और फिर वहां से लौटकर प्रभु जी सत्संग में आए और उन्होंने सारी घटना बता दी। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान के साथ जो कुछ उन्हें अनुभव हुआ सब सुनाया। प्रभु जी की बात सुनकर ऋषि मुनियों को ये उनका जो संदेह था वो दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि भगवान शांति और अभय के उद्गम स्थान है। भगवान से किसी को भय नहीं है, ठाकुर जी सबको अभय प्रदान कर देते हैं और शांति के तो स्वरूप ही हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु संत ऋषि मुनि, उनकी भी वे ही एकमात्र परम गति है, जो जिनका चित्त शांत है, ध्यान दीजिए, समचित्त है, और जो अकिंचन है, अकिंचन माने जिनको कहीं किसी से कुछ नहीं चाहिए, जिनके मन में कामना वासना है वो तो दूसरे देवताओं की करते हैं आराधना, लेकिन जिनका चित्त सर्वथा निष्काम हो गया है, वो तो एकमात्र उनकी तो गति भगवान ही है। वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? कौन ऐसा है जो मुक्ति का दाता है? कौन ऐसा है जो जीव को सारे भयों से मुक्त कर देता है, अभय कर देता है?
ऐसे तो भगवान ही है, ठाकुर जी हैं। तो अकिंचन जो महापुरुष हैं, उनकी परम गति भगवान श्री हरि हैं, श्री नारायण है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है और सत्व गुण उनमें विशेष है। और उनके इष्ट देव हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न जो पुरुष हैं, वे उनका भजन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती के तट पर ऋषियों ने अपने लिए नहीं ये मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। हम लोगों का संशय मिट जाए। मिट गया कि नहीं मिटा संशय? अब तो भैया जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सबके स्वामी है, सबके भगवान है, ऐसे नारायण भगवान का ही सबको आश्रय लेना चाहिए। और भगवान का आश्रय लेकर भगवान की ही मूर्ति मानकर सभी देवताओं का आदर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ ब्रह्मा जी शंकर जी छोटे हो गए तो अब तो उनसे क्या लेना देना। नहीं, वे शंकर भगवान भी भगवान के ही स्वरूप हैं। देखो, 3 गुण हैं भगवान, एक भगवान ही 3 गुणों के रूप में अलग अलग हो गए, विभक्त हो गए। एक भगवान ही सत्वगुण प्रधान रूप से श्री नारायण भगवान हो गए, एक भगवान ही रजोगुण प्रधान रूप से ब्रह्मा जी हो गए, एक ही भगवान वे तमोगुण को अपना करके शंकर जी हो गए, एक ही है। तो उनमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब तो हमारा शंकर जी से क्या लेना देना। एक बात बताऊं, भागवत जी में भी ये बात आई और रामचरितमानस में तो क्या कहना। गोस्वामी जी ने तो बहुत कृपा की हम सब लोगों के ऊपर, उन्होंने भी इस बात का प्रकाश किया। शंकर जी की भक्ति के बिना, शंकर जी के भजन के बिना कोई भगवान की भक्ति नहीं पाता। हरि की भक्ति नहीं मिलती। हाँ, श्री नारायण भगवान की भक्ति नहीं पाता। तो शंकर जी का भजन, शंकर जी की सेवा ही भगवान श्री हरि की भक्ति देने वाली है। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे गोट। तो भोले बाबा का आश्रय तो सबको लेना ही चाहिए। भगवान शंकर जी की सेवा, भगवान शंकर जी को जल अर्पण करना, बिल्व पत्र आदि से, पुष्प आदि से भगवान की, शंकर जी की पूजा करना, और जो शंकर जी के पर्व हैं उन पर विशेष रूप से भगवान का आराधन करना, ये करना ही है। और आश्रय भगवान श्री नारायण का ही लेना है। और सब देवी देवताओं का भी, गणेश जी का भी आदर करना है, सूर्य भगवान का भी। ये भगवान की जो रूप है, दुर्गा जी भी, देवी जी भी भगवान की ही रूप है। वे राधा है, वे सीता है, वे पार्वती है? और उनके बिना तो चलते नहीं ठाकुर जी। हाँ, भगवान अपनी शक्ति के साथ ही कृपा करते हैं। तो देखो, रामानंदीय संप्रदाय में जो राम जी को इष्ट मानने वाले हैं, वो सीता जी का भजन करते हैं। जानकी जी की कृपा के बिना राम जी प्रसन्न नहीं होते। और जो कृष्ण भगवान के जो उपासक हैं, कृष्ण भगवान को जो इष्ट मानते हैं, वो श्री राधा रानी को कृष्ण भगवान से भी ऊपर मानते हैं। तो राधा रानी की कृपा जो होती है, तब श्री कृष्ण भगवान कृपा करते हैं। और जो शंकर जी के उपासक हैं, वो माता पार्वती को भी बहुत मानते, आदर करते हैं। और ये तीनों ही, दुर्गा जी जो है, वो इन तीनों का ही स्वरूप है। तो दुर्गा जी का भी आदर, शंकर जी का भी आदर, सूर्य भगवान का, गणेश जी का, सबका आदर, और जो देवी देवता है उन सबका आदर। लेकिन एकमात्र आश्रय भगवान का। जैसे पतिव्रता स्त्री, कितना बढ़िया उदाहरण है। 1 मिनट जी, 1 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के आश्रित रहती है, पति को ही अपना सर्वस्व मानती है, लेकिन पति के नाते अपने सास ससुर की भी सेवा करती है। देखो, पति की तो खूब सेवा करे और सास ससुर की बात न माने, सास ससुर की सेवा न करे, उनको भला बुरा कहे, तो क्या कोई धर्मात्मा पति प्रसन्न होगा? नहीं होगा। कोई वैसा तो हो जाए जो दुष्ट प्रकृति का होगा।
लेकिन कोई धर्मात्मा जो व्यक्ति होगा वो प्रसन्न नहीं होगा। जी वो तो तभी प्रसन्न होगा भले ही पति की सेवा में थोड़ी कसर रह जाए, लेकिन उसके माता पिता की खूब सेवा करती होगी है, उसके